चलिए अभी अपना 7वां चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग 6वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। 6वां चैप्टर हमारा है त्रिकोणमिति। ये जो त्रिकोणमिति है इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है थोड़ा याद करें। थोड़ा याद करें का जरा पहला पॉइंट देखिए, संलग्न आकृति के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है और एक कोण सी दिया है थीटा, और हमें यहाँ पे बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, बॉक्स भरना है। यहाँ पे बी कोण 90 अंश है, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है साइन थीटा। तो साइन थीटा आप सूत्र जानते हैं, सूत्र आपको पहले ही दिखाया जा चुका है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये देखिए ये थीटा है, पहले तो 90 अंश है, 90 अंश के सामने ये कर्ण हो जाएगा। तो कौन सी भुजा कर्ण हो गई, ए बी भुजा हो गई कर्ण। और ये जो थीटा कोण है, थीटा के सामने की भुजा ए बी, ये हो जाएगी सम्मुख भुजा। और ये जो बी सी भुजा है ये हो जाएगी संलग्न भुजा। तो ए सी भुजा हो गई कर्ण, ए बी भुजा सम्मुख भुजा और बी सी भुजा संलग्न भुजा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या निकालना अपने को, साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा मतलब ए बी, कर्ण मतलब ए सी। तो यहाँ पे लिखना है ए बी बटा ए सी। ऐसे ही कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा का क्या सूत्र होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा कौन है, बी सी, और कर्ण कौन है, ए सी। तो यहाँ पे हो गया बी सी बटे ए सी। फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा कौन है, ए बी, संलग्न भुजा कौन है, बी सी। तो यहाँ पे ए बी बटा बी सी। ये पहली कृति हो गई। अब दूसरी कृति पे चलते हैं। नीचे दिए गए अनुपातों के बीच संबंध लिखिए। अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा करें तो क्या आएगा। तो ये सूत्र आपको मालूम है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। दूसरा है कि साइन थीटा को अगर कॉस में बदलें तो क्या हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा को कॉस में बदलेंगे तो ये 9th का फॉर्मूला है, इसीलिए लिखा है थोड़ा याद करें, क्योंकि 9th का फॉर्मूला है कि साइन को अगर कॉस में बदलेंगे तो यहाँ थीटा की जगह हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर साइन थीटा को कॉस में बदलेंगे, साइन को अगर कॉस में बदलोगे तो थीटा को हटा के वहां क्या लिखना रहता है, 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, तीसरे में भी कॉस को अगर साइन में बदलेंगे तो भी वही, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और दूसरा है ये चौथा, टेन थीटा में अगर टेन 90 माइनस थीटा का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। टेन थीटा में टेन 90 माइनस थीटा का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1। क्यों 1 आएगा वो भी देख लीजिए, क्योंकि टेन थीटा गुणे टेन 90 माइनस थीटा मतलब होता है कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा गुणे कॉट थीटा, ये आपको सूत्र पता है। टेन थीटा गुणे कॉट थीटा कितना होता है, 1। ये सूत्र आपको मालूम है, आपने लिखा भी है। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी फॉर्मूला है। नीचे दिया गया समीकरण पूर्ण कीजिए कि ये डायरेक्ट सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। नीचे दी गई त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखिए। ये आपको त्रिकोणमिति सारणी से लिखना है। त्रिकोणमिति सारणी बनाया ना, मैंने आपको सिखाया था, वहां से साइन 30 का मान कितना होता है। तो साइन 30 का मान आपको त्रिकोणमिति सारणी से देखना है और वो मान यहाँ पर आपको रखना है। तो यहाँ से देखेंगे साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान देखिए, इधर से साइन के सामने जाएंगे, इधर से 30 के सामने आएंगे, तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2। इसी तरीके से आप अपना नोटबुक ओपन कर लीजिए। नोटबुक ओपन करेंगे तो वहां से आपको ये मान सब मिल जाएंगे।
वहाँ से ये मान आपको भरना है, लेकिन ये याद भी करना है आपको कि इसको कैसे बनाते हैं, मैंने आपको सिखाया है। साइन 30 कितना होगा 1/2। ऐसे कॉस 30 कितना होता है करणी में 3/2। टेन 30 कितना होता है 1/करणी में 3। साइन 60 का मान कितना होता है करणी में 3/2। ये सब त्रिकोणमितीय सारणी से। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/करणी में 2। टेन 45 का मान कितना होता है 1। ये आपका थोड़ा याद करें, बॉक्स टाइप के क्वेश्चन में ये हमारा आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए। उसके बाद सूत्र मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं सूत्र फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। ये सब सूत्र देखिए, ये 1 वाला ये सब आपको डिस्कस किया जा चुका है। त्रिकोणमितीय सारणी भी मैं आपको इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये त्रिकोणमितीय सारणी भी आपको आता है, तो ये सब सूत्र आप याद कर लीजिए। इसी पे डिपेंड है हमारा। पेज नंबर 128 पर जाएंगे, तो पेज नंबर 128 पर ये उदाहरण है साइन थीटा बराबर 20/29, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को इसने यहाँ पे 2 विधि से बताया है कि 2 विधि से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। पहली विधि क्या है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा निकालना है, तो हमें देखना है कि साइन और कॉस में कौन सा सूत्र होता है। तो साइन और कॉस में कौन सा सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से मान रखना है साइन थीटा का मान 20/29 है, तो साइन थीटा की जगह 20/29 रखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका मान निकालना है। अब यहाँ 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का 20 में गुणा 400 आएगा। 29 का स्क्वायर करेंगे 29 का 29 में गुणा 841 आएगा। ये पूरा जो है ना प्लस में है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 है, और ये पूरा पार्ट प्लस में है, उधर जाके माइनस हो गया। इधर तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 841 का 1 से गुणा करेंगे तो 841 माइनस 400 बटे 841। तिर्यक गुणा होगा 841 का 1 से गुणा होगा 841 माइनस 400 बटे 841। अब 841 में 400 घटाएंगे तो 441 आएगा। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे 441 आएगा बटे 841। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा का मान। ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया। जब कॉस स्क्वायर थीटा का मान इतना आया तो अब स्क्वायर हटाना है तो हम वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो इधर कॉस थीटा इक्वल टू 441 का वर्गमूल निकालेंगे, 841 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 441 का वर्गमूल कितना होता है 21 और 841 का वर्गमूल कितना होता है 29। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको रहेगा, इसलिए मैं यही डिस्कस कर देता हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब वर्गमूल लेते हैं तो अब प्लस और माइनस लगता है। तो ध्यान रखिए कि आपको जो आपके लेवल पे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सबके मान न्यून कोण के लिए है, मतलब 90 अंश या उससे कम के लिए है, और 90 अंश या उससे कम के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी हमेशा प्लस में ही रहते हैं। इसलिए आप जब भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना, वर्गमूल लेने के बाद हमेशा उसको प्लस मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी को दूसरी विधि से निकाला जो कि हमने आपको 9th में सिखाया था, वो विधि का यहाँ यूज किया है। जैसे साइन थीटा 20/29 है, हम जानते हैं कि यहाँ पे एक आकृति बना लेने का, एक ABC त्रिभुज बना लो, यहाँ 90 अंश बना दिया, ये थीटा ले लिया। तब यहाँ पे लेंगे, यहाँ साइन थीटा है तो हम साइन थीटा का सूत्र अप्लाई करेंगे। साइन थीटा का जो सूत्र है वो हो जाएगा AB/AC। साइन थीटा का सूत्र क्या है AB/AC। तो यहाँ AB/AC कैसे हुआ समझा, अभी जस्ट आपको डिस्कस किया था कि साइन थीटा का सूत्र क्या होगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कौन है AB बटे कर्ण कौन है AC। तो AB का मान यहाँ पे देखिए, AB का मान कितना रखेंगे, तो मैंने बताया था अनुपात जब भी हटाते हैं तो ऐसा AB का, जैसे यहाँ देखिए मैंने कैसा बताया था, एक स्टेप यहाँ मैं बढ़ाया था
जैसे साइन थीटा 20/29 है और साइन थीटा AB/AC है, तो AB/AC बराबर हो जाएगा 20/29 के। AB/AC बराबर 20/29। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि AB का मान 20 है, AC का 29 है, ऐसा नहीं है। AB और AC का अनुपात 20:29 है, इसलिए एक हम मान लेते हैं माना समान गुणज K है, माना समान गुणज K है, तो AB का मान 20K हो जाएगा और AC का मान 29K हो जाएगा। अब जैसे हम 9th में क्या करते थे, लिखते थे माना समान गुणज X है, तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं माना समान गुणज X है। तब यहाँ AB की जगह जो 20K और 29K लिखा, वहाँ पे 20X और 29X हो जाएगा, वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने BC को X माना है, BC निकालना है, BC को X माना है। जरूरी नहीं यहाँ पे X मानो, आप डायरेक्ट BC से भी कर सकते हो, X कोई मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हमें AB कितना मिल गया, AB मिल गया 20K और AC कितना मिल गया 29K। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के BC निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर। देखिए पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। मान रखेंगे AB का मान 20K है, तो 20K का स्क्वायर प्लस BC का मान इन्होंने X माना तो X लिखा। अगर आप X नहीं मानेंगे तो आप BC स्क्वायर लिखेंगे। और AC का मान कितना है 29K, तो 29K का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, K का स्क्वायर K स्क्वायर। 29 का स्क्वायर 29 गुणे 29 करेंगे 841, K का स्क्वायर K स्क्वायर। फिर ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 841 के स्क्वायर में 400 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा 441 के स्क्वायर। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर का मान आ गया 441 के स्क्वायर। फिर लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, एक्स आएगा। इधर 441 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 441 का वर्गमूल 21 होता है और के स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, के आएगा। एक्स का मान कितना आ गया 21 के। तब हमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण BC/AC। ये देखिए कॉस थीटा BC/AC। BC का मान, अब यहाँ देखिए एक्स नहीं माने होते तो फायदा होता है। BC का मान कितना है 21 के, क्योंकि BC आपने एक्स माना था ना यहाँ। ये देखिए एक्स मानना मानो तो बेस्ट है, एक्स मत मानना। तो यहाँ BC का मान 21 के आएगा, तो BC का मान 21 के बटे AC का मान, AC का मान यहाँ पे पहले से ही पता है 29 के। 21 के बटे 29 के कट जाएगा तो 21/29। तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया 21/29। तो यहाँ देखिए इसमें भी कॉस थीटा का मान इस सूत्र से भी यही आया और इस सूत्र से भी यही आया। आपको सीखना चाहिए दोनों, क्योंकि बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको दोनों की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आपको सिंपल ही पड़ेगा, विधि फर्स्ट जो है ना ये सिंपल पड़ेगा, और मैंने भी आपको यही सिखाया है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 129। पेज नंबर 129 पे उदाहरण 2 है। इसमें भी वही काम किया है, इसने दो विधि से सिखाया है। सेक थीटा 25/7 है तो टेन थीटा निकालना है, तो वही तरीका है, सेम दो विधि से निकाला। पहले तो पहला सूत्र लगाया है कि हम 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो अब देखो इन्होंने 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लगाया, पर बेस्ट होता कि आप ये फॉर्मूला लिखते तो आपको और अच्छा रहता। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही सूत्र है, दोनों एक ही सूत्र है। तो आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो, बेस्ट ये रहता आपके लिए। ये देखो इन्होंने इससे किया तो भी चलेगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan का मान निकालना है, और इस सेक थीटा का मान 25/7 है तो सेक थीटा का 25/7 उसके ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखिए 25 का स्क्वायर 625 होगा, 25 × 25 करेंगे, 7 का स्क्वायर 49। ये +1 बराबर किधर आएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो 625 तो है ही, और 49 × 49/49, ये आपको आ गया tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, tan स्क्वायर थीटा का मान 625 में 49 घटाएंगे तो 576/49। अब आप ले लीजिए वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर
अब वर्गमूल लेंगे तो इधर का tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हट जाएगा, tan थीटा आएगा। और 576 का वर्गमूल 24 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है। ये आपको वर्गमूल निकालना आता होगा, पीछे क्लास में सिखाया गया है। 576 का वर्गमूल 24, 49 का वर्गमूल 7। इसी को दूसरी विधि से किया है, ये जो त्रिभुज वाली विधि से, कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ 90 अंश बना देंगे, यहाँ थीटा ले लिया। अब इन्होंने आर क्यू पी लिया है, जरूरी नहीं आप आर क्यू पी लिया, आप ए बी सी ले सकते हैं, पी क्यू आर ले सकते हैं, जो मन करे वो ले सकते हैं। तो आकृति के अनुसार सेक थीटा, पहले सेक थीटा क्या दिया है 25/7, और आकृति से सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा, आर पी बटे क्यू पी हो जाएगा। देखिए आर पी बटे क्यू। तो ये देखिए आपका ए बी सेक थीटा है, ए बी सेक थीटा है, तो दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब पी आर बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा 25/7। तो पी आर का अनुपात 25 है, पी क्यू का 7। माना समान गुणज के है, तो पी आर बराबर 25 के, देखिए पी आर बराबर 25 के, पी क्यू बराबर 7 के। तो पी क्यू बराबर 7 के हो जाएगा, पी आर बराबर 25 के। फिर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। देखिए ये 7 के हो गया 25 के, इसको इन्होंने x माना है, कोई ज़रूरी नहीं। देखो यहाँ पे बढ़िया किया इन्होंने, x लिख दिया पर x यूज नहीं किया, तो अच्छा है, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होगा, आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर। फिर यहाँ पे पी क्यू का मान हमें पता है, पी क्यू का मान कितना है 7 के, तो पी क्यू की जगह 7 के, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका मान निकालना है। और पी आर का मान 25 के है, तो पी आर की जगह 25 के, उस पर स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो थोड़ा शॉर्टकट के, इसलिए ध्यान से देखना है। एक क्यू आर स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर 625 होगा, और के का स्क्वायर के स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर 625, के का स्क्वायर के स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर 49, के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो 49 के स्क्वायर आएगा। इसको बराबर उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ एक स्टेप कम किया इन्होंने, आप बढ़ा लेना। 625 के स्क्वायर में 49 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो 576 के स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से आपको आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 576 के स्क्वायर। अब वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, क्यू स्क्वायर का, क्यू आर स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, क्यू आर। 576 का वर्गमूल 24 होता है और के स्क्वायर का वर्गमूल के होता है। तो क्यू आर का मान आ गया 24 के। तब हम tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा का, tan थीटा ही निकालना ना। देखिए tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा कौन है, आर क्यू, और संलग्न भुजा कौन है, क्यू पी। तो हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। अब इसका मान देखिए, इसका मान आर क्यू का है, क्यू आर का कितना है 24 के, तो 24 के रख दिया। देखिए इसका मान 24 के है, और पी क्यू का मान कितना है 7 के कट जाएगा तो 24/7। तो tan थीटा का मान कितना आ गया 24/7। तो यहाँ पे भी देखिए वही आया, यहाँ पे भी वही आया। पर बेस्ट आपको ये सरल पड़ेगा, ये कठिन, लेकिन सीखो, दोनों सीखो। बॉक्स टाइप का आया तो फिर आपको सीखना चाहिए, पर एग्जाम में करना हो तो जो आपको सरल लगे हो आप दोनों में से कोई भी एक विधि लगाएंगे। यहाँ पे इसने दोनों विधि सिखाया। तीसरा देखिए, यदि फाई साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए फाई साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये पूरा दिया हुआ है और ये दोनों के मान निकालने। तो पहले क्या करेंगे, 12 माइनस 12 कॉस थीटा बराबर किधर आएगा, तो प्लस 12 कॉस थीटा हो जाएगा। ये देखिए ये दिया हुआ है, पहले इसको लिख लिया जो दिया है। ये फाई साइन थीटा अपनी जगह रहेगा, माइनस 12 कॉस थीटा बराबर किधर आएगा, तो प्लस 12 कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगला स्टेप जरा ध्यान से, ये साइन थीटा है, कॉस थीटा इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 5 इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में। तो कॉस थीटा इधर भाग में चला आया, 5 इधर भाग में चला आया। यहाँ साइन थीटा पहले से ही है, इधर कॉस थीटा बटे में आएगा, और 12 यहाँ पहले से, 5 इधर बटे में आएगा। आप फिर ये गुणा करके चेक करेंगे तो वही आएगा। देखिए 5 साइन थीटा इक्वल टू 12 कॉस थीटा। तो अब देखिए ये सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सूत्र होता है क्या होता है, tan थीटा बराबर 12/5। अब tan थीटा 12/5 आ गया, तो हमें सेक थीटा निकालना है। तो हमारे पास सूत्र क्या है, वही सूत्र इन्होंने फिर से लगा दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बेस्ट होता कि आप ए लगाएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बाकी ये भी चलेगा। तो 1 + tan थीटा का मान 12, देखिए पहले सूत्र लिख दिया,
फिर 1 प्लस टेन थीटा का मान 12/5 है, तो टेन थीटा की जगह 12/5 उसके ऊपर स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12 करेंगे 144 आएगा। 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 25 के 25 प्लस 144/25, इधर देखिए 25 के 25 प्लस 144/25 तिर्यक गुणा कर दिया। ये जोड़ेंगे तो 169/25 आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, जोड़ा तो 169/25। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा होगा। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो 169 का वर्गमूल 13, 25 का वर्गमूल 5। इस तरीके से हमें सेक थीटा का मान मिल गया। देखिए यहाँ पे हमें सेक थीटा का मान निकालना था। अब हमें निकालना है कॉसिक थीटा का मान। तो डायरेक्ट हम कॉसिक थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं। कॉसिक थीटा का मान निकालने के लिए हमें कुछ और चीजें निकालनी पड़ेगी। जैसे देखिए अगर सेक थीटा है 13/5 तो हम पहले कॉस थीटा निकाल सकते हैं। क्या होता है देखिए, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1 होता है, सूत्र मालूम है। अब यहाँ से कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान 13/5 है, अभी आया। अब 13/5 का उधर पक्षांतर करेंगे तो कॉस थीटा बराबर 1 गुणे उल्टा हो जाएगा। 13/5 बराबर उधर जाएगा तो 5/13 हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉस थीटा बराबर 5 के 5/13 है। देखिए पर यहाँ उदाहरण में उसने डायरेक्ट लिखा है, पर आपको ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान यहाँ से देखिए 13/5 है, तो सेक थीटा की जगह 13/5 रखेंगे। 13/5 का उधर पक्षांतर करेंगे, बराबर उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 5/13। 5 के 5/13, तो कॉस थीटा का मान 5/13 आएगा। तब हम निकालेंगे साइन थीटा का मान। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू एक कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेस्ट है कि आप डायरेक्ट यहीं पे मान रख दो, ये ऐसा ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, पर इन्होंने किया है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का मान रख देंगे। कॉस थीटा का मान 5/13 है, तो 5/13 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 25/169। देखिए 169 के 169 माइनस 25/169। 169 में 25 घटाएंगे 144/169। तो इस तरीके से ये साइन स्क्वायर थीटा है। तब आप लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। अब वर्गमूल लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हट जाएगा, साइन थीटा आएगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, 169 का 13। ये ध्यान रखिए उदाहरण है, डायरेक्ट स्टेप देगा। अब जब साइन थीटा 12/13 आ गया तो कॉसिक थीटा देखिए यहाँ पे भी इन्होंने डायरेक्ट निकाला है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे करना चाहिए कि साइन थीटा गुणे कॉसिक थीटा बराबर 1 होता है। अब साइन थीटा का मान 12/13 है, तो 12/13 गुणे कॉसिक थीटा बराबर 1। अब 12/13 बराबर के उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 13/12। तो 13 के 13/12, तो कॉसिक थीटा का मान देखिए 13/12। इस तरीके से हमें सेक थीटा भी निकालना था और कॉसिक थीटा भी निकालना था, दोनों हमने निकाल लिया। ये आपका उदाहरण था। अगर आप देखें तो पेज 129 तक हमने आपको उदाहरण बताया। आगे बढ़ेंगे, कुछ उदाहरण और हैं जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।